हमारे बच्चे आप सबों को क्विज पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? सारे को शांत भाव से एक एक करके, ठीक है? एक ही बोले। उससे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अंदर आ जाएं, जितने भी बाहर खड़े हैं वो सारे अंदर आ जाएं ताकि क्वेश्चंस के आंसर दे सके। बिरसा मुंडा जी कौन थे? बहुत सरल सा सवाल है, पता ही होगा आप सबको। पीछे बैठे मेरे यूथ जवाब दीजिए, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा आदिवासी क्रांतिकारी नेता थे। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। बिरसा मुंडा हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और एक लोक नायक थे। भारत में कितने जनजातियां हैं? ये सवाल युवाओं के साथ साथ बड़ों के लिए भी है। हमारे यूथ पीछे है जो हाथ खड़ा कर रही है। 645। That's the correct answer. जोरदार तालियां। तीसरा सवाल है, बिरसा मुंडा जी की माता का क्या नाम था? पीछे वाले यूथ हाथ खड़ा कर रही है। बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिया, कर्मी हूँ। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, सभी थोड़े देर से तालियां बजाएं। अगला सवाल, संथाल जनजाति किस किस राज्य में पाई जाती है? माइक के पीछे दे दीजिए। ये दो जवाब भी सही है, पर थोड़े से और इस सवाल के और थोड़े से जवाब मांगना चाहूँगी। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। जी सही जवाब है। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब अगला सवाल है, बिरसा मुंडा जी के पिता का क्या नाम था? आगे माइक दे दीजिए। सुगना मुंडा। बिल्कुल सही, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि तालियों में बहुत कमी हो रही है। मेरा अगला सवाल, कई 5 जनजातियों के नाम बताएं। संथाल, उरांव, भील, मुंडा, खासी। सही जवाब। अब अगला सवाल है, बिरसा मुंडा जी ने कौन सा वादक यंत्र बनाया था? दोबारा बोल रही हूँ, बिरसा मुंडा जी ने कौन सा वादक यंत्र बनाया था? तीन धनुष। नहीं, बांसुरी। बांसुरी तो वो बजाते थे। पीछे से एक पीछे से जवाब दीजिए। वादक यंत्र का नाम क्या था? आज के हमारे प्रेसिडेंट सर ने सही जवाब दिया है। कृपया जोरदार ताली बजाएं। मैं आपको आंसर दोबारा बताती हूँ। कद्दू से एक एक तार वाला वादक यंत्र तुइला बनाया था। अगला सवाल, बिरसा मुंडा के हुंकार को क्या बोलते हैं? बिरसा मुंडा के हुंकार को
बोलते हैं? Vehicular? सही जवाब। जोरदार ताली। अब अगला प्रश्न, अव्वा दिसम अव्वा राज यानी हमारा देश हमारा राज नारा किसने दिया था? ये तो सबको ही पता होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बिरसा मुंडा जी ने बोला। एक सही जवाब और एक गलत जवाब दोनों के लिए ताली बजाना। अगला सवाल, संथाल विद्रोह किसकी अगुवाई में हुई थी? आगे हमारे आशीष पंडित जी ने हाथ उठाया है। सीधे खानों के अगुवाई में। जी सही जवाब। अब अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा जी को अंग्रेजों ने कब और कहां गिरफ्तार किया? हमारे भाई लोग जो पीछे हैं वो लोग बताइए, लेडीज लोगों को पता होगा, भाई लोग बताइए। अभी पकौड़े दिया जाएगा, थोड़ी भूख लगी है इसलिए आवाज नहीं बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब और कहां गिरफ्तार किया? मतलब एक जो भी कोई बोलेगा मैं उसका आंसर जो मेरे पास है उस हिसाब से कोई किसी को पीछे हाथ खड़ा है? कोई मोबाइल में नहीं देखते, फटाफट ऐसे करते बिल्कुल सही उन्होंने बोला, जोरदार तालियां। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियों की विभिन्न प्रकार है? लेकिन इतना भी क्लोज नहीं, ये गलत जवाब है। कोई और? जी सही जवाब। उड़ीसा में केवल 2 विभिन्न जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, जंगल के दावेदार उपन्यास का संबंध किससे है? जंगल के दावेदार उपन्यास का संबंध किससे है? बहुत ही इजी है, माइक में बोलिए। भगवान बिरसा मुंडा। बिल्कुल सही जवाब। मेरा अगला और एक आखिरी सवाल, कौन सी जनजाति भारत की सबसे पुरानी जाति है? मेरे पास रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा इस तरह का आंसर है। कोई और? माइक में बोलिए। कौन सी जनजाति भारत की सबसे पुरानी जाति है? संथाल। जी सही जवाब है। अब मेरा ये आखिरी सवाल है, बिरसा मुंडा जी की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? माइक पे ठीक है, 9 जून 1900। धन्यवाद, हमारे प्रश्न खत्म यही होते हैं। मेरे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत बखूबी से उन्होंने अपना क्विज प्रस्तुत किए और हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित भाई बहनों ने बहुत सबों का नाम यहाँ पे सूचित किया गया है, नाम रेडी है, उन सबों को गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में
नारी शक्ति के प्रेसिडेंट श्रीमती कमलावती देवी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो आज के बिरसा मुंडा जी की जयंती पर कुछ शब्द बोलेंगे। और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों और आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बिरसा मुंडा जी गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके सपने और इरादे बहुत बड़े थे। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। यही हमें सीखना है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मन में हिम्मत हो तो जीत हमारी होती है। अपने लोगों के लिए आवाज उठाना चाहिए। जब अंग्रेजों और जमींदारों के आदिवासी समाज पर अत्याचार किया तो सबसे पहले बिरसा ही उठ खड़े हुए। उन्होंने यह दिखाया कि अन्याय को सहना भी गलत है। हमें अपने हकों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करना चाहिए। बिरसा ने अपने समाज की जमीन, भाषा, संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। वे सिखाते हैं कि अपने जड़ों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो साथ दिखाया वो इतिहास में अमर हो गया। उनको साहब ने पूरे भारत को सिखाया, स्वतंत्रता के लिए उम्र नहीं जुनून चाहिए। महिलाएं किसी भी समाज की आदि आबादी है। जब आदि शक्ति को दरकिनार कर दिया जाता है तो संगठन अधूरा रह जाता है। लेकिन जब यह शक्ति संगठित होकर आगे आती है तो ऊर्जा, संवेदना, संपूर्ण और सामूहिक विकास की दिशा में अद्भुत बदलाव लाती है। इसी तरह हमें एकता बनाकर हक की मांग करनी चाहिए। जब तक हम खुद को, अपना संगठन और अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम गरीब और असहाय ही रहेंगे और हम पिछड़े ही रहेंगे। हमें अपना दिमाग और विवेक और अपना तर्क खुद ही अपने आप से करना होगा, तभी हमें तरक्की मिलेगी। संगठन को इस आयोजन पर मुझे विचार रखने के लिए मेरे नारी शक्ति संगठन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एसोसिएशन के और आए हुए जितने भी सदस्य, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक बुक्स उन्होंने लिखे हुए हैं, उसका आज विमोचन करेंगे सबों के सामने। हमने तो ऑफिस में कर ही दिए, लेकिन अभी सबों के सामने उपस्थित करेंगे। मैं जितने भी ओबीसी एसोसिएशन से आए हुए, एसटी एसोसिएशन से आए हुए और हमारी जो गेस्ट है आज के मुख्य मेहमान, हमारी बड़ी बहन विपिका जी, साथ साथ नारी शक्ति के भी सारे कोई स्टेज पर आएंगे और बुक्स का विमोचन करेंगे। उसके बाद हमारे जो संथन बहन लोग हैं उनका डांस के लिए तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद। प्रधान जीत सिंह जी ने पहले कहा था कि मैंने एक बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बुक्स लिखूंगा और आज इन्होंने लिखकर और हमारे सामने प्रस्तुत करके इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ इन्होंने एक बुक का अवलोकन किया।
उनके लिए बहुत अथक परिश्रम किए हैं। मैं हमारे छात्र संग्रह की संस्था की तरफ से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। सोहन सिंह बेटा जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। इस मौके पर वो भी एक दो शब्द बोलेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के महानायक स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा जी को नमन बंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, सभी यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारी और इस हॉल में उपस्थित बहुत ही प्रबुद्ध श्रोतागण, महिलाएं, बच्चे, युवा, सभी को मेरा जय जोहार, जय बिरसा, जय भीम। आज हम सभी उस महान विभूति के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम इस प्रांगण में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन्होंने अपने और संघर्ष और बलिदान से पूरे जनजातीय समुदाय को जहां गौरवान्वित किया है, वहीं जनजातीय इतिहास को विश्व के पटल पे लाकर रखा है। ऐसा नहीं है कि इस देश की आजादी में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की कई कमी रही इतिहासकारों की, कमी रही हमारे राजनेताओं की, जो जनजातीय के नाम पे राजनीतिक सत्ता तो हासिल करते हैं, लेकिन जनजातीय महापुरुषों को इतिहास के पटल में लाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपको भी किसी ने रोका नहीं है। क्या हम तिलका माझी, बाबा तिलका माझी के योगदान को नहीं पढ़े, जो भारत के सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे? अगर आप इनके इतिहास को पढ़ लो तो ये आने वाली संतति ये स्वीकार करने में बाध्य होगा, बड़ी मुश्किल आएगी कि किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना योगदान दिया, किस तरह से उस समय के सामंतियों ने अंग्रेजों से मिलकर जिस तरह से बाबा तिलका माझी के साथ कृपया थोड़ा आगे की पंक्तियों में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम यहाँ महापुरुषों की जयंती में उपस्थित हुए हैं। तिलका माझी के जो स्वतंत्रता में योगदान रहा, उन्हें ये घोषित किया गया कि ये देशद्रोही है, और उनको भागलपुर में पकड़कर घोड़े से बांधकर ले आया गया। उस घटना को पढ़कर सुनकर अगर किसी जनजातीय का खून नहीं खोला तो उनका बलिदान अधूरा है। ऐसे तमाम हमारे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी ना सिर्फ जल जंगल जमीन की ही लड़ाई लड़े, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे उनका अग्रणी योगदान रहा। अगर सशक्त स्वतंत्रता की बिगुल किसी ने अगर फूका
तो वो हमारे जनजातीय योद्धाओं ने बेशक आज इतिहास के पटल पे उस गंभीरता से नहीं रखी गई, पाठ्यक्रम में उस गंभीरता से नहीं रखी गई, वो विषय अलग है। और आप देखेंगे कि जब जितने भी हमारे महायोद्धा हुए, महानायक हुए, उनकी उम्र 20, 25, 30, 35, 40 की रही है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ कहना कि हमारे महापुरुषों ने जनजातियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, ये अधूरी बात होगी। बल्कि जनजातीय योद्धाओं ने भारत की स्वतंत्रता में सबसे पहले सशक्त आंदोलन हमारे इन युवाओं में हुआ। और हमें ये फक्र है कि हम इन युवाओं के वंशज हैं और हमारे रक्त में वो डीएनए बह रहा है। और अब ये आज का समय है, प्रण लेने का समय है कि हम अपने महापुरुषों से ये प्रेरणा लेकर जाएं कि जो आने वाले दिन में जो घटनाएं घट रही हैं जनजातीय या दलित वंचितों के साथ, उस आंदोलन में हमें एक साथ रामबंध होकर लड़ाई लड़नी होगी। हम ये कहते तो हैं कि हमने भारत को आदिवासी राष्ट्रपति दिया, लेकिन सबसे पहले आदिवासी राष्ट्रपति को आदिवासियों का राष्ट्रपति होना पड़ेगा। क्योंकि जब एक तरफ हम राष्ट्रपति की शपथ लेते होते हैं, उस समय मणिपुर में जनजातीय महिलाओं के साथ वो घृणित कार्य होता है जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर कर रख देता है। आज जनजातीय गौरव दिवस और अन्य कई कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार हमारा हितैषी तो अपने आप को घोषित कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आड़ में जो जनजातीय भूमियों पर, जो पहाड़ों पर, नदियों पर, जो खनन में जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है और जनजातियों के अधिकारों को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इशारा एक तरफ है, कारवां कुछ और हो रही है। और ये हमें समझने की जरूरत है। हमें अपनी संस्कृति विरासत को बचाने के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को बचाने के साथ साथ जो अपने अस्तित्व है उसको भी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। जैसा कि कहा कि बिरसा मुंडा जी के संघर्ष ने सरकार को उस समय अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर किया था छोटा नागपुर जमीन एक्ट लाने के लिए। उसके बाद ही ये एक्ट आई और आज उस एक्ट को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा, 2010 में भी वो एक ऑर्डर आए कि जनजातीय जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का ही अधिकार होगा। अधिकार का मतलब ये था कि संरक्षा, क्योंकि जिस तरह से जमीनों और पहाड़ों का दोहन हो रहा है और जिस तरह से प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, और ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हम अपने इस वातावरण को भी बचा पाएंगे। वो योगदान करते हैं कि जो हम जीवन पर्यंत उस ऋण को चुका नहीं सकते। समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में भी बहुत से अच्छे आप सभी के सामने प्रस्तुत होने हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत और कार्यक्रम होने हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं यही अपील करूँगा कि हम बिरसा के संतान हैं, हम तिलका मांझी के अनुयायी हैं और वो दशरथ मांझी के अनुयायी हैं जिसने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम उस इतिहास के साक्षी हैं जिसने एक छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया और एक मिसाल कायम किया, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में उसे वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना था। ये जिम्मेवारी हमारी है, ये जिम्मेवारी आपकी है, हम सभी की है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के विरासत को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर से लिखने के लिए यहाँ से संकल्पित हो और जय बिरसा मुंडा कहकर के अपने अभिवादन को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अभी मैं हमारे
तालियों के साथ गड़गड़ाएं। श्री अशोक कुमार जी को और ऑल इंडिया के भी वो सचिव महोदय हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी आके अपने विचार या हमें कुछ सुनाएंगे। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह में उपस्थित इस सभा के मुख्य अतिथि मैडम दिव्याना गुप्ता जी, आरसीएफ के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण एवं इस परिवार के संग्राम परिवार के सभी सदस्य, बहनें, भाइयों एवं बच्चों, और बिरसा मुंडा जी के जयंती के ऊपर और उनके संघर्ष और योगदान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पहले ही अपने विचार रखे हैं और माननीय जीत सिंह जी ने एक किताब के माध्यम से हमारे समाज के बीच में इसे रखने का प्रयत्न किया है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ हिंदी भाषी ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ये किताब पंजाबी में है, तो इसका यदि हिंदी अनुवाद हमारे में से कोई भाई कर पाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए। लेकिन फिर जीत सिंह जी ने तो कम से कम ये काम किया है, पंजाबी भाषा में उनकी ऊपर यह किताब लिख करके एक जो क्षेत्रीय बाउंड्री थी उससे बाहर निकल करके पंजाब और इस एरिए में उनके जीवन योगदान को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि जनजातीय जितने भी है, जैसे मैं 645 बताए, सभी अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रूपरेखा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग विश्वास, और इन अलग अलग विश्वास, अलग अलग लोगों को एक साथ पिरोने का इन्होंने जो काम किया वह एक संग्राम परिवार का बहुत बड़ा योगदान है कि सभी भाषाओं, सभी क्षेत्र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे ला करके एक एकता का परिचय और सुख दुख में एक दूसरे को सहयोग देने का संग्राम काम कर रही है। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। हमारे साथियों ने पहले ही ज़्यादा बोला, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और क्योंकि हम अपने कल्चर प्रोग्राम को देखें, विभिन्न तरह के कल्चर हैं, और उस कल्चर प्रोग्राम को देख करके हम अपने जो कल्चर है उसको याद करें। हमें बहुत अच्छा लगता है, खास करके जो इस प्रोग्राम में एक पहले भी देवाना मैडम का प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैं आया था। जो पहले पुराने कल्चर के हिसाब से गांव में कोई भी गेस्ट जाते थे उनको हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए लोटा में पानी लेके आते थे, वही सेम कल्चर आज भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं गेस्ट के स्वागत के लिए। वो बहुत अच्छा लगा, खास करके हमें। इसी के साथ मैं अपना कल्चर समाप्त करता हूँ। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही कम समय और बहुत ही तगड़ा उन्होंने दे दिए हैं। तो अभी मैं हमारे बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे, अभी संथाली डांस का लुत्फ उठाइए। हमारे बच्चों को मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे आ जाए। Thank you.
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के शुभ दिन में क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा के 150 वर्ष जयंती में यहाँ आए हुए सभी मेंबर्स को, जितने भी हमारे विभिन्न संगठन के आए हुए सभी मेंबर्स को, विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड मैडम विवियाना एका को, और जितने भी हॉल में उपस्थित सभी भाई बहनों को, बच्चों को और सभी युवाओं को मेरी ओर से जोहार। आज हम क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का 150 वर्ष जयंती मना रहे हैं और हम सभी यहाँ पर हम लोग विभिन्न लोगों से हम लोगों ने सुना बिरसा जयंती के, बिरसा के बारे में बहुत कुछ बताए और सभी लोग प्राय सभी लोग कोई अनजान तो नहीं है, लेकिन आज जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हमें जो कुछ भी मिला है और आज हम इस जगह में उपस्थित हैं तो ये बिरसा मुंडा के कारण ही हम आज यहाँ पर हैं। तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा को कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज मुझे जो विषय दिया गया है कि आदिवासी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके बारे में मैं 2-4 शब्द बोलूँगी। शुरू से हम लोग देख रहे हैं, अगर हम गांव घरों तक हमारे झारखंड के सुदूर एरिया में हम देखेंगे तो आज तक कई गांवों में सड़क भी नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल जाने की, पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं बच्चे और पैदल भी जाते हैं। और हमारे आदिवासी लोग शिक्षा की महत्व को बहुत कम लोग जानते थे, इसीलिए शिक्षित मतलब बहुत कम लोग शिक्षित हुए और इसी कारण से हमारा समाज में जो भी हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को जो जीवन जीना पड़ा है, ये हम बहुत ही निंदनीय है। और बहुत सारी घटनाओं को हम देखते हैं, जैसे पिछले बार मणिपुर की घटनाओं को देखते हैं और भी बहुत सारी घटनाओं को हम देखते हैं। लेकिन ये क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला एक जन्म देने वाली महिला होती है, वही परिवार को बढ़ाती है, समाज को बढ़ाती है, लेकिन आज महिलाओं के साथ ही ऐसा अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। और मैं आज यहाँ युवाओं को, सभी बच्चों को, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, हमारे नए युवा जो आज जवान हैं, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि वही माँ आपको जन्म देती है, एक छोटा से आपको बड़ा करती है, उसके देखभाल करती है, और वही माता के साथ, वही बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार किया जाता है, ये बहुत निंदनीय है। तो आज मैं एक न्यूज हमारे झारखंड की ही है, बहुत कोई सुने होंगे। एक लड़की थी, वो उसको काम करने के लिए रांची में ही एक रिटायर्ड ऑफिसर काम करने के लिए उसको रखे और वहाँ पर उसको 8 साल तक उसके साथ जुल्म किए। उसको बाहर निकलने नहीं देते थे और उसको एक कमरे में ही उसको रहने देते थे और उसके लिए ना टॉयलेट था, ना बाथरूम था, कहीं कुछ नहीं था और अंधेरे में रहती थी। उसका जीवन पे उसको इतना सताते थे, खाना भी नहीं देते थे। और वो गुमला की लड़की है, गुमला की लड़की है और उसको गरम तावे से उसको पूरा शरीर में जलाते थे और इतना उसको उसके साथ जुल्म किया गया कि वो बोल भी नहीं सकती थी। उसके मुंह के दांतों को सबको तोड़ दिया गया। अब उसको काम करने के लिए लाए हो आप, तो उसके साथ क्यों जुल्म करोगे तुम?
उसको काम भी कराओगे और उसके साथ तुम जुल्म ही करोगे, ये तो बहुत गलत है। लेकिन 8 साल तक उसको बाहर नहीं निकलने दिए, किसी के नज़र में वो नहीं दिखे। लेकिन लास्ट में किसी के थ्रू से वो लड़की के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वहाँ जाकर हमारे रांची के ही अधिकारी लोग जाके उसको छुड़ाए उस बंधन से और उसको वहाँ से ले जाके सीधे हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसकी वीडियो आप देखेंगे। मैं बहुत देर तक इस बात को सोच के मगर कैसे निर्दयी लोग होते हैं कि इस तरह किसी के बच्चे के साथ में इस तरह नहीं होना चाहिए। और आज हम देखते हैं हमारे आदिवासी बच्चे बहुत मतलब कि इधर शहर में काम करने के लिए आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे और बहुत सारे जगहों में जाते हैं। और बहुत बच्चे लोग तो अच्छे घर परिवार में रहते हैं, उनके साथ अच्छा ही होता है। लेकिन बहुत लोगों के साथ, बहुत बच्चों के साथ में बहुत बुरा होता है। बहुत परिवारों से मैं बातचीत की हूँ, बहुत परिवारों से मिली हूँ, कैसा उनका दयनीय स्थिति होती है, क्या सही है क्या गलत है। जब उनके वो पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो सही और गलत को वो नहीं समझ पाते। और मैं जब भी गांव में जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ, तो मैं अपने लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग जहाँ भी स्कूल है आप लोग बच्चों को भेजिए। बच्चे शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और उनको जो भी हमारे समाज में जो जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उससे हम दूर कर सकते हैं। तो उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि इस तरह की कहीं भी घटना होती है तो आप लोग चुप ना रहें, आवाज उठाएं। जिस तरह बिरसा मुंडा ने हर एक वो जुल्म के लिए उसने आवाज उठाए और अपने झारखंड को, अपने आदिवासी को आजाद किया उन अंग्रेज शासन से। तो आज हमें भी वैसे ही हम एक आदिवासी भाई बहनों को, बच्चों को इसी तरह का काम करना चाहिए। तो मैं 1-2 शब्द और बोलूंगी। करके ले जाते हैं, विवाह हो जाता है, उसके बाद में यदि उनका संतान नहीं होता तो उनको उन पर अत्याचार किया जाता है। ये भी गलत है। किसी के संतान नहीं होता है, हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। इसलिए इस तरह की घटनाएं होती है। और हमारे झारखंड में और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है लोगों को, जैसे हमारी महिलाओं को कई लोग उनको डायन बताकर उनको पेड़ों में बांध कर मारते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को जब हम देखते हैं तो वहाँ हमें आवाज उठाना चाहिए। कई लोग बिना मतलब का मतलब उनको पता नहीं है कि सही में वो डायन है, किस बात किस चीज को डायन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। और इस तरह से बहुत अत्याचार होता है महिलाओं के साथ में। और बहुत महिलाएं ऐसे हैं कि जैसे पति उनको अगर कुछ भी उनका नुक्स निकला उनको छोड़ देता है, तो ये भी गलत है। छोड़ना नहीं, आप जिंदगी भर के लिए आपने शादी किया है, उसके साथ निभाने के लिए आपने कसमें खाई है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से बहुत महिलाएं आज प्रताड़ित किए जाते हैं इन सब के कारणों से। तो बहुत सारी बातें हैं और हमारे इस समाज में इन सब अत्याचारों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें भी जो भी हम देखते हैं जहाँ गलत हो रहा है, जिस महिला के साथ गलत हो रहा है, हमें वहाँ जाना है और आवाज़ उठाना है। तो आज मुझे इस विषय पर बोलने के लिए, समय देने के लिए हमारी सचिव महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इतना ही कहकर मैं आगे करती हूँ। समय बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तृत रूप से आदिवासी महाजन के प्रति किस तरह अत्याचार होते हैं उस विषय पर हमारी बड़ी बहन मिलिसन कालुना ने बताए। अभी मैं
हमारे राजकुमार प्रजापत जो OBC सेकंड के श्री वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपनी कविता स्वरूप बोलेंगे। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी तथा बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि तथा सभी यूनियन एसोसिएशन के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण तथा हमारी माताएं तथा प्यारे प्यारे बच्चों को सादर जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इस खुशी में हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज बिरसा मुंडा के संघर्षों की हम बात करते हैं। आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। उसी कड़ी में ही शिक्षा कहीं हमसे पीछे नहीं रहती है। हमारा समाज वैसे भी शिक्षा से ही पीछे रहा शुरू से, और आज जो सरकारों ने शिक्षा को धराशायी करने का कदम उठाया है, ये बहुत ही निंदनीय है। स्कूलों को बंद करके जहां दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मैं अभी बात कर रहा हूं 29, 30 और 1 नवंबर को जालंधर में मेला लगा था, गदरी बाबा का मेला। उस मेले में वहां पर कुछ डॉक्टर लोग आए थे। उन्होंने बताया कि स्कूलों की फीस इतनी बढ़ गई है कि अच्छे लोग नहीं पढ़ सकते, तो हम गरीब लोग जो प्रतिदिन रोजी रोटी करके खाने कमाने वाले लोग हैं, तो हम कैसे जी पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। जैसे स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की बातों में जब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे, वैद्य नहीं रहेंगे, तो हम सुखी कैसे रहेंगे। हमें बीमारी तो आना ही है हर इंसान को, तो हमें दवा की आवश्यकता है, और दवा वही कर सकता है जो डॉक्टर होगा, वैद्य होगा, उसको शरीर की नॉलेज होगी। तो डॉक्टर बनने के लिए आज MBBS की जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई की फीस बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया हो गया। आज हम बेशक बड़ी पदवी पर भी हों, ऑफिसर हों, लेकिन हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे बच्चे MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को सरकारें धराशायी कर रही है। एक आदिवासी दिवस सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम आदिवासी दिवस मनाएंगे। आदिवासी दिवस घोषणा करके मना देने से हमारे समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। हमारे समाज का उद्धार जब होगा जब हमें शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अभी कुछ समय पहले की बात मैं बता रहा हूँ, लोगों को शायद पता हो या कुछ लोगों को नहीं पता हो। हमारे समाज में जो बीमारियां हैं लोगों के अंदर, उस बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। जो बीमारी हमारे शरीर में नहीं है, उस बीमारी का इलाज करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही हैं। अभी आदिवासी इलाकों में गरीब बच्चियों के ऊपर HPV वैक्सीन का इन्होंने परीक्षण किया, और जिन बच्चियों को HPV वैक्सीन का डोज दिया गया, वो बच्चियां सब तड़प के अस्पतालों में मर रही, स्कूलों में मर रही थी, लेकिन उसकी कोई पूछ परख करने वाला कोई नहीं था। अभी तो जैसे अब हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम जब पढ़ेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे समाज में। उसी प्रकार अब हमारे समाज को बोलने से तो वंचित किया ही जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति हमारी माताओं बहनों को बांझ भी बनाया जा रहा है, ताकि हमारा समाज ऐसे भी पीछे चला जाए। तो इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम जो है प्रकृति से जुड़े, और जो हमें बीमारियां आती हैं तो हमें प्रकृति से जुड़ाव करेंगे, तो हम इन दवाइयों के पीछे ना भाग करके यदि हम प्रकृति से जुड़ करके इससे इलाज करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य और भी बेहतर रहेगा। और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी भी लोगों का इलाज करते थे, वो भी प्रकृति के ही माध्यम से करते थे। इसलिए मैं लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि सभी लोग प्रकृति से जुड़िए और प्रकृति के दोहन को होने से बचाइए और प्रकृति का संरक्षण कीजिए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी एक छोटी सी कविता है, जो त्रुटियां हुई कृपया क्षमा प्रार्थी हूँ।
जंगल की माटी में पला, जंगल की माटी में पला, साहस जिनका था व्यवहार, साहस जिनका था व्यवहार। बिरसा मुंडा नाम था जिसने, बिरसा मुंडा नाम था जिसने बदला संघर्षों का संसार, बदला संघर्षों का संसार। धरती जंगल पानी सब, धरती जंगल पानी सब उनके जीवन के गीत थे। धरती जंगल पानी सब उनके जीवन के गीत थे। अपनी कौम के हक के खातिर, अपनी कौम के हक के खातिर वे संघर्षों में अडिग प्रीत थे, वे संघर्षों में अडिग प्रीत थे। उलगुलान की आग लगी तो, उलगुलान की आग लगी तो जन जन में जोश उमड़ जगा, जन जन में जोश उमड़ आया। बिरसा मुंडा नौजवान ने, बिरसा मुंडा नौजवान ने अन्याय का फिर सिर झुकाया, अन्याय का फिर सिर झुकाया। छोटी सी उम्र में लेकिन, छोटी सी उम्र में लेकिन काम बड़े कर दिखलाए, छोटी सी उम्र में लेकिन काम बड़े कर दिखलाए। धरती आबा बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा हम सबके दिल में बस जाएं, हम सबके दिल में बस जाएं, हम सबके दिल में बस जाएं। उनकी गाथा आज भी हम, उनकी गाथा आज भी हम सम्मान से दोहराते हैं, सम्मान से दोहराते हैं। वीरों की इस जन्मभूमि में, वीरों की इस जन्मभूमि में हम प्रतिदिन शीश झुकाते हैं, हम प्रतिदिन शीश झुकाते हैं, हम प्रतिदिन शीश झुकाते हैं, हम प्रतिदिन शीश झुकाते हैं। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी मैं हमारे स्टेट एसोसिएशन के श्री आर.सी. मीना जी जनरल सचिव हैं, उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए आज के मुख्य अध्यक्ष श्रीमती विद्याना का और मैं जो संग्रह कमेटी के सभी सदस्य और सभी मेंबरों को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। एसोसिएशन में भी हमने आज ये प्रोग्राम रखा था और एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्प्ले के लिए कार्रवाई तो हो रही थी, पर अब पता नहीं वो चल पाया या नहीं चल पाया। तो अभी मैडम ने बताया था कि हमारे लिए जमीन पर जो कानून बनाया गया उसमें भी हमारे ही लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या थोड़ी सी लालच में आके उस कानून के लिए और हमारे नुकसान करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं। ये मैं गाँव में देखता हूँ। ये राजस्थान में भी SC/ST एक्ट है, उसमें कि SC की जमीन दूसरा नहीं ले सकता, पर वो अपने जो भी सिस्टम बना रखा है कि वो रिलेटिव के नाम करवा देते हैं एक दूसरे के। वो जमीनें उनकी बिकती जा रही है धीरे धीरे। तो ये हमारे ही समाज में एक दूसरे का टांग खींचने वाली बातें करते हैं। जैसे जब भी जो समाज की बात आती है तो कोई हमारे जितने भी अधिकारी और जो MP MLA हैं उनमें भी यही होता है कि मेरी राजनीति बनी रहे, बाकी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो हम सरकार बनाते हैं उस पर ज़्यादातर हमारा ध्यान होना चाहिए और अपने मत का उपयोग ठीक ढंग से करें, जिससे कि हमारा वो ध्यान हमारे आदिवासी लोगों पर रखें और आदिवासियों की बात को रख सके। अभी
पटियाला में आंदोलन चला था, तो बुराईलाल मीणा जी और उन्होंने अपने लेटर पैडों पे काफ़ी उस आंदोलन को जागृत करने का काम किया। तो मैं ऐसे हमारे जितने भी MP MLA उनसे जब भी मिलते हैं तो यही है। अभी हमारा एक आदिवासियों का प्रोग्राम सराय रोलना में भी रखा है, 17 तारीख का है। उसमें सारे देश के आदिवासी शामिल होंगे, जो हमारे नज़दीक दिल्ली में या आसपास में है, वो सबको बताएं और मंत्री भी। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे शूरवीर भगवान बिरसा मुंडा जी हुए, इनके बारे में सभी लोगों ने काफ़ी बता दिया। जब सरकारी दायरे बंद कर रहे या सरकारी दायरे खत्म कर दिए जाएंगे तो रिजर्वेशन कहाँ से रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, वो उनको जागरूक करने के लिए जो शिक्षित हो चुके हैं वो उनकी सहायता करें और अपना जो बहुमूल्य वोट है उसको अपनी जगह और सही रास्ते के लिए उनको जागरूक करें। मैं आज यही संकल्प सभी को कहता हूँ कि सरकार सोच समझ के होगी तो हमारे हितों का ध्यान रखेगी। और मैं ज़्यादा समय नहीं देते हुए सभी को दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय बिरसा मुंडा, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश साहब।